हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ मिशन आइस लैंड विद इंटीग्रिटी की तरफ से। तो फिर इस वीडियो में हम बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक या फिर उतना ज़्यादा हम बोल सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक रिसोर्स मीन्स जो भी आने वाला है तो फिर उसका कैसे हम मुकाबला कर पाएंगे, उसका एक डिफिट कैसे दे पाएंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार हमको एक ब्लूप्रिंट बनाना है। ठीक है, तो किसके बारे में हम इधर बात कर रहे हैं? इंडियन ज्योग्राफी, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड क्लाइमेटिक चेंज। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम इस वीडियो में इसका टॉपिक या फिर जो भी यस एंड टॉकैट जो भी हुआ था, साइक्लोनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन वेस्टर्न एज वेल एज इन ईस्टर्न, दोनों साइड में हुआ था। वो है एक अरेबियन सी में और दूसरा है वेस्ट बंगाल या फिर बे ऑफ बंगाल में। तो ये साइक्लोनिक डिस्ट्रीब्यूशन किस लिए हुआ था हम सभी को पता है, ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज। लैंड ब्रिड्ज, सी ब्रिड्ज जो कि हम पढ़ाई में किए थे, जो भी पढ़ाई किए थे वो भी एक फैक्टर बन सकता है। उसके बाद क्लाइमेटिक डिप्लेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारा क्लाइमेटिक चेंजेस जो भी होता है ना, वो सारा इस मीन्स इस इम्पैक्ट का, इस आउटपुट का एक क्या बोलते हैं, मीन्स जो भी इनपुट देते हैं ना हम, उसका आउटपुट निकलता है। तो इसी प्रकार निकलता है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उनका नुकसान भी उतना ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, इधर देख सकते हो 325 बिलियन यूएस डॉलर्स हैज बीन यूज्ड। सो इन द जैसे कि हम जानते हैं 200 या फिर 320 बिलियन डॉलर्स हैज़ बीन ऑलरेडी वेस्टेड बिकॉज ऑफ दिस साइक्लोनिक डिस्ट्रीब्यूशन विच हैज़ अकर्ड इन वेस्टर्न एज वेल एज इन ईस्टर्न। तो वो दोनों साइड में, अरेबियन सी में एज वेल एज बे ऑफ बंगाल में हुआ था, जो कि इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हुआ था। ठीक है, उसके बाद मोर फ्रिक्वेंट, क्यों यूजुअली मोर फ्रिक्वेंटली होता है? जब हम डिस्कस करते हैं 263 मिलियन पीपल एक्सपोज टू साइक्लोनिक एंड सुनामी द वर्ल्ड 2010, इसमें यूजुअली मेंशन किया है 200 million cities residing and exposed to storm and earthquake by 2050, जो कि एक्सपेक्टेशन वर्ल्ड बैंक ने यूजुअली एक्सपेक्टेशन भी किया है कि बाय 2050 मोर विल बी अफेक्टेड। एंड फ्रॉम 1800, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, प्रीलिम्स में भी आ सकता है कि फ्रॉम 1891 टू 2020 में 331 साइक्लोन्स अभी तक हुआ है। 130 वेर क्लासिफाइड सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, जिसमें मैं भी एक क्या बनता है, इंटीग्रल पार्ट बन सकता हूँ, क्योंकि मैं यूजुअली आई एम रिसाइडिंग इन उड़ीसा। जो मेरा रेजिडेंस है वो उड़ीसा में है। आई विथ माई ओन आइज आई हैव सीन हाउ इट इज़ यूजुअली अफेक्टेड, मीन्स लॉट ऑफ पीपल्स, among them I also been there too. Though this is how the cyclonic distribution has been done, okay, in a whole over the world, not whole over the world, in Indian if I consider. So this is how the expose of the cyclonic distribution which has been impacted frequently. So this is if I consider this, so these are the different states in which how many cyclones have been there, how many cyclones have been affected in different regions in how many times. So this has been affected. So then after if I discuss about economic cost, very important, economic cost, जब हम economic cost के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो एक important रोल प्ले करता है हमारा जो कि सेंसस, not census, I cannot say, economical distribution as well as क्राइसिस सिचुएशन, जिसका इम्पैक्ट हमारा इकोनॉमी में यूजुअली पड़ता है। इधर देख सकते हो 32,615 million. So cyclone are second most expansive in terms of cost incurred and damages, accounting to 29% of the total disaster related damage. So this is how it has been affecting. So 42% from the earthquake and 33% from the flood. So उसके बाद between 1999 to 2020 the cyclone inflicted the subsequent damage to the public and private properties. ठीक है, properties 299 million to 14 million in the absence of long-term mitigation measures. So this is how the cyclonic distribution has been affected the whole nation in the cost of economy. So अगर एक इकोनॉमी में भी इधर आपको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दर्शाया था और दर्शाया हूँ। ठीक है, उसके बाद मेजर्स इन उड़ीसा। उड़ीसा को ही क्यों हम यूजुअली प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि यूजुअली जब 1999 साइक्लोन जिस ईयर में मैं जन्मग्रहण किया था, उस ईयर में इवन माई फादर एज वेल mother also has experienced their views and how difficulty they have faced. So this is how the measures the Odisha government has taken. So on the DRFO या फिर ODRF, ठीक है, उसके बाद नेशनल ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वो सारा प्रिकॉशनरी मेजर्स ले चुका है। जब भी क्योंकि
जो कि अगर आपको एक बार इफेक्ट चल गया, ठीक है, एक बार आपको गुस्सा दे दिया या फिर मार दिया, तो फिर दूसरे बार नहीं मारना है आपको, तो फिर आपको डिफेंस फोर्स उतना ही कठिन एक पर्दा बनाओगे ना, ताकि उसका डिफेंस, आपके डिफेंस में एक अंक भी छूट ना पाए, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द उड़ीसा गवर्नमेंट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। सो दिस इज़ हाउ द अफेक्टेड, या फिर यू कैन से दैट साइक्लोनिक डिस्ट्रीब्यूशन विच इवन हैव लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सो लॉन्ग टर्म में भी क्या होने वाला हमको पता नहीं है, लेकिन उसके लिए हमको जागरूक बनना है, ठीक है। डिफेंसिव फोर्स का जनरेशन करने की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। तो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फॉर दिस lecture, and I hope you have enjoyed the session in the cost of economic cost measures in Odisha, as well as the structural benefits or the blueprint of how the government should have to take by 2050. So till then, thank you for watching my video. Thanks a lot.